Hello everyone, class 7 progressive math, check your progress or exercise 3.1 question number 3 is given here. Represent on number line. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिया गया है और डेनोमिनेटर सेम है। और डेनोमिनेटर सेम होने के साथ साथ आपको केयर करना ये होता है कि क्या जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स दिए गए हैं वो प्रॉपर में है कि इम्प्रॉपर में है। तो हम यहाँ पाएंगे कि न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, सब में न्यूमरेटर कम है, तो ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो 0 और 1 के बीच में आते हैं। नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो 0 और -1 के बीच में आएगा, और पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। क्लियर है। हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या एट फर्स्ट करेंगे, रूलर की सहायता से अपनी नोटबुक पे एक लाइन स्केच करेंगे। यदि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शो करना है तो रूलर की सहायता से एक लाइन स्केच करेंगे और एट द मिड पॉइंट 0 शो करेंगे। क्लियर है। और जबकि पॉजिटिव को हम क्या करते हैं, 0 के राइट साइड एक्सप्रेस करते हैं, और जितने भी पॉजिटिव हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो किसके बीच में आएंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस हम ले लेंगे 0 और 1 का। क्लियर है। अब डेनोमिनेटर देखेंगे, सब में डेनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने लाइन्स हम स्केच करते हैं, 7 से एक कम, जितना डेनोमिनेटर होता है उसे एक कम, यानी 6 लाइन स्केच कर देंगे तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें काउंट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट हो गया। क्लियर है। अब पॉजिटिव को एक्सप्रेस कर दीजिए। यहाँ पे एज ए न्यूमरेटर क्या दिया गया, 0, तो हम क्या करेंगे, 0/7 को यहाँ 0 पर ही एक्सप्रेस करेंगे, यानी 0 से स्टार्ट हो गया 0/7। अब 1/7 को एक्सप्रेस कर देंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1, ये हो जाएगा आपका 1/7। पॉजिटिव में एक और है 5/7, काउंट करेंगे 0 से, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका 5/7। क्लियर। अब हमें एक निगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन को भी एक्सप्रेस करना है नंबर लाइन पे। तो जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जो निगेटिव होता है उसे 0 और -1 के बीच में एक्सप्रेस करते हैं। एक फिक्स्ड डिस्टेंस हम स्केल पर माप लेंगे। अब डेनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो हम क्या करेंगे, 0 और -1 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमने क्या बताया, जितने इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना होता है उसमें से एक कम लाइन स्केच करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, 7 डेनोमिनेटर है तो 6 लाइन स्केच करेंगे, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब कितना दिया गया, -3 दिया गया है, तो 0 से लेफ़्ट साइड काउंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा -3/7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी दिया गया है, -3/6, -5/6, 5/6 एंड 3/6। क्लियर है। ये जितने भी फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं वो क्या है, प्रॉपर है। इट मीन्स इनको हम 0 और 1 और 0 और -1 के बीच में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, और डेनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो रूलर की सहायता से हम एक लाइन स्केच करेंगे अपनी नोटबुक पे और एट द मिड पॉइंट 0 एक्सप्रेस करेंगे और 0 के राइट साइड 1 ले लेंगे। क्लियर है। अब कितना डेनोमिनेटर है, 6, तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 0 और 1 को, तो 5 लाइन स्केच कर देंगे, 3 4 5, यानी 6 इक्वल पार्ट हो गया। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट। पॉजिटिव को एक्सप्रेस कर दीजिए, पहले 5 है, न्यूमरेटर काउंट करिए अब, तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5/6। दूसरा कितना दिया गया, 3/6, तो काउंट कर लीजिए 0 के बाद, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 3/6। अभी भी दो ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जो निगेटिव हैं और प्रॉपर हैं, तो हम 0 और -1 के बीच में एक्सप्रेस करेंगे इन्हें। डेनोमिनेटर 6 है तो 0 और -1 को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे 5 लाइन स्केच करके, एक कम। अब इसे एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे -3 दिया गया तो काउंट करेंगे 0 से लेफ़्ट साइड,
1 2 3 ये हो जाएगा -3/6। फिर 5 को एक्सप्रेस करना है तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -5/6। ये हो गया आपका नंबर लाइन पे एक्सप्रेशन। थर्ड सी दिया गया है -13/4, -9/4, 9/4, 2/4। क्लियर है। ये जितने भी फ्रैक्शंस दिए जा रहे हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 3 12, तो -3 होल 1/4, 4 2 8, -2 होल 1/4 एंड 4 2 8 यानी 2 होल 1/4। और सेकेंड नंबर है 1 2/4। 2/4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 मीन्स क्या होता है, हाफ। 1/2 मीन्स क्या होता है, हाफ। क्लियर है। कैसे एक्सप्रेस कर देंगे आप जानिए। इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को एक्सप्रेस करना है तो हम अपनी नोटबुक पे एक लाइन स्केच करेंगे अपने स्केल की सहायता से। पॉजिटिव को एक्सप्रेस करना है तो पहले क्या करेंगे, एट द मिड पॉइंट 0 एक्सप्रेस करेंगे और एक फिक्स्ड डिस्टेंस मानकर 1 एक्सप्रेस कर देंगे। क्लियर है। अब हमें पहले किसको एक्सप्रेस करना है, पॉजिटिव को। क्लियर है। पॉजिटिव को एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 है। 1/2 0 और 1 के बीच में आएगा तो 1/2 मीन्स होता है हाफ यानी आधा, यानी ये हो जाएगा 1/2। 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। यदि 2/4 में एक्सप्रेस करना है तो आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 इक्वल पार्ट में। यहाँ पे क्या है, 2 होल नंबर है तो 0 से 1 तो एक होल नंबर हो ही गया। अब ये हो जाएगा 2 होल नंबर और जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। किसके किसके, 2 तो कंप्लीट हो गया है और 2 के बाद जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा वो 3 में आएगा, यानी 2 से 3 के बीच आएगा। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में। 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हो गया। न्यूमरेटर कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 2 से 1 यानी 1/4। ये क्लियर हो गया पॉजिटिव का एक्सप्रेशन। अब निगेटिव में चलते हैं। निगेटिव में यहाँ पे होल नंबर -2 दिया गया है और -3 दिया गया है। क्लियर है। -2 यानी हो जाएगा आपका -1। -2 को -2 का प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा उसे -2 और -3 के बीच में एक्सप्रेस करना है तो आप -2 तक तो होल नंबर ले ही लेंगे, -1 -2 और -3 का एक एग्जैक्ट पॉइंट ले लेंगे। इसे कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में। 1 2 3 यानी 4 इक्वल पार्ट हो गया। न्यूमरेटर कितना दिया गया है, 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 -2 होल 1/4। क्लियर हो गया। अब निगेटिव के एक और टर्म में आइए, -3 होल 1/4 है, जबकि ये 3 क्या है, कंप्लीट है, तो 3 तक कंप्लीट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा फ्रैक्शन आएगा वो 4 के यानी -3 और -4 के बीच में आएगा तो इसे और एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे -4 और फिर -3 और -4 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब न्यूमरेटर कितना है ज़रा देखिए, 1 है, तो 3 -3 के लेफ़्ट साइड आएंगे तो ये हो जाएगा 1/4, तो लिखा जाएगा -3 होल 1/4। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डिटेल्ड स्टडी मिलती रहे। धन्यवाद।